का जीवन और मरण का सिद्धांत क्या है? जीवन और मरण का सिद्धांत बताइए आप। भगवान कपिल देव बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठते हैं और कहते हैं कि मां, व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसकी दो गति होती है। मां, व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तब उसकी दो गति होती हैं। क्या? या तो वो स्वर्ग जाता है या तो वो नरक जाता है। तो मां पूछती है कि स्वर्ग कौन जाता है और नरक कौन जाता है? तो कपिल देव भगवान माता देवहूति से कहते हैं कि जिन्होंने अच्छे कर्म करे हैं, पुण्य कर्म करे हैं, और जिनके बच्चों ने उनके श्राद्ध कर्म, उनके तर्पण विधिवत तरीके से करते हैं और करते रहे हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होती है। और जो लोग पाप कर्म करते हैं और जिनके श्राद्ध कर्म 13वीं और श्राद्ध के तर्पण, पिंडदान आदि ठीक से नहीं होते, उनको नरक मिलता है। अगर कोई व्यक्ति ने कुछ पाप भी करे हो तो उनके बच्चे उनके श्राद्ध कर्म और तर्पण के द्वारा उनके पापों को सोख लेते हैं, खींच लेते हैं, भस्म कर देते हैं और अपने माता पिता को स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा देते हैं। भगवान कपिल देव कह रहे हैं और बता रहे हैं कि मां, इस तरीके से कार्यक्रम चलता है। और जब इसमें जब व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसको नरक भोगना पड़ता है और हजारों हजारों गुना यहां पर दंड मिलते हैं। लेकिन मां, उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में गौदान करता है, अगर कोई अपने जीवन में जीते जी गौदान करता है तो उसको पाप कर्म करने के बावजूद भी वैतरणी नदी, जो बहुत खतरनाक है, उसमें से पार कराने के लिए गौ माता साथ देती है। मां कहती है ये कैसे? बोला, जब आप जीते जी अपने साथ में सामने गौ माता का दान करते हैं। बोला कैसे होता है? बोला गौ माता का दान, गौ एक स्वस्थ गौ माता होनी चाहिए, दिखने में सुंदर होनी चाहिए, उसका छोटा बच्चा होना चाहिए, वो दुधारू होना चाहिए, वो देसी नस्ल की गाय होनी चाहिए। और ऐसी गाय का दान उत्तम माना गया है, जिसे सुंदर वस्त्र, चारा आदि के साथ योग्य ब्राह्मण, आश्रम, गौशाला आदि में दान देना चाहिए। और यह जीवन में हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर व्यक्ति को। मां से जब भगवान इतना कह रहे हैं तो फिर ये भी चर्चा, अब कई बार ये भी होता है गौदान करना है, कब करें? तो एक बात कहूं आपसे, गौदान का तो सबसे सुंदर समय इन 15 दिनों में ही आप देखें कि आपके भी तो पूर्वजों को वैतरणी पार करनी है, पितरों को, और आपको भी करनी है। तो इससे सुंदर समय गौदान के लिए नहीं हो सकता। मां कहती है फिर क्या होता है? कपिल देव भगवान कहते हैं कि जब जीव अपने सारे पापों को भोग लेता है तो नारायण उसको वापस पृथ्वी पर फेंक देते हैं। पृथ्वी पर वो कण के रूप में, कणों में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी से पौधों में उसका संचार होता है, और पौधों में जब वो पहुंच जाता है तो वो फल बनता है, सब्जी बनता है। फल और सब्जी में वो प्रवेश करता, उस फल और सब्जी को जब मनुष्य खाता है, जीव खाता है, कोई भी जीव खाता है, तो वो उसमें प्रवेश करता है। और उसमें प्रवेश करने पे वो दो लोगों में प्रवेश करता है, या तो कोई नर होगा या तो कोई नारी होगी। जब वो नर में प्रवेश करता है तो उसका स्वरूप बदलता है, जब नारी में प्रवेश करता है तो रूप बदलता है। और जब इन नर और नारी का विवाह संस्कार होता है तो पुत्र या पुत्री के रूप में वो फिर जन्म लेकर बाहर आ जाता है गर्भ से।